ये सहाबी तोड़ते हैं, पानी का प्याला लेकर आते हैं और एक जख्मी कैदी, जख्मी सहाबी के पास जाकर उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। उसको जमीन से उठाते हैं, अपने कांधे पर सहारा देते हैं, पानी का प्याला उसके होठों तक ले जाते हैं। इतने में दूसरा चीखता है, आए मेरे भाई, जब तुम पानी पी चुको और थोड़ा सा पानी अगर बच जाए तो मुझे भी पिला देना। इस बात पर कि उसने हमें और आपको इस्लाम का पैरोकार बनाया, इस बात पर कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। यकीनन इस्लाम की आमद से पहले, यकीनन कुरान करीम के नुज़ूल से पहले हालात निहायत ही नाजुक और नागुफ्ताबे थे। मर्डर, कत्ल, ये उनका पेशा था। शराब, पैदाइश से ही उनकी घुट्टी के तौर पर उनको पिलाई जाती थी। जुआ इस कदर आम था कि अपनी रकम हार जाने के बाद सब्र नहीं आता था, मकान भी जुए में लगा दिया जाता था, और मकान भी हार गए तो जवान बीवी जुए में लगा देते थे। बीवी अगर हार गए, कुछ भी नहीं हुआ घर में, तो जवान बेटी तक को भी जुए में लगा दिया जाता था। एक एक रोटी और एक एक बोटी की वजह से इंसान अपने ही भाई का कत्ल करके उसका खून पानी की तरह बहा दिया करता था। ये इस्लाम की रहमत कह लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कह लो कि आपने ऐसे घिनौने वातावरण से, ऐसे गंदे माहौल से हमें और आपको निकाला, इंसानियत को निकाला। कुरान करीम उसी ज़माने के हालात को बयान करते हुए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या इस्लाम या कुरान की बरकत को बताते हुए तज़किरा करता है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। उसी ज़माने के तरफ कुरान हमें लेके जा रहा है। याद करो उस वक्त, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, मुसलमानों तुम याद करो उस दौर को, याद करो उस ज़माने को, और अल्लाह की उस नेमत को भी याद करो तुम। इज़ कुंतुम अअदाअन,
अल्लाह की नेमत को याद करते हुए उस दौर को याद करो कि जब तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के शत्रु थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे, एक दूसरे को मार डाला करते थे, एक दूसरे की कोई इज्जत व वक़ार तुम्हारी नजरों में नहीं था। तुम उस जमाने को याद करो, फिर अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। अल्लाह ताला ने तुम्हें उस दुश्मनी से निकाल कर तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, तुम्हारे दिलों में प्यार डाल दिया, तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा फरमा दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो तुम्हारे दिलों में उसने उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, और जिस नेमत का तज़किरा हम करना चाहते हैं, जिस नेमत को याद दिलाना चाहते हैं, उस नेमत से तुम, उस नेमत की वजह से तुम, उस इस्लाम की खैर बरकत से तुम, उस दीन की खैर बरकत से तुम, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात की वजह से तुम, या कुरान की बरकत की वजह से तुम आपस में एक दूसरे के फिर भाई भाई बन गए, एक दूसरे के हमदर्द हो गए। याद करो उस जमाने को। एक आदमी की बकरी दूसरे कबीले के आदमी के खेत में चली गई। देखिएगा, यह कबीला है कोई और, यह कबीला है कोई और, सिर्फ खानदान बदले हैं, बस इंसान सब हैं। एक कबीले की बकरी दूसरे के कबीले के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली, पत्ते। बकरी कितना खाएगी? ये आदमी उस कबीले के आदमी से कहता है, अपनी बकरी संभाल के नहीं रखता है, बांध के नहीं रख पाता है, बकरी पे कंट्रोल नहीं तो बीवी बच्चों पे कैसे कंट्रोल करता होगा तू? कहा क्या हुआ? कहा तेरी बकरी मेरे खेत में घुस गई। उसने कहा तो क्या हुआ, बकरी घुस गई? अरे बकरी तो है, जानवर ही तो है, घुस गई तो क्या हुआ? अच्छा, गलती मानने के बजाय मुझसे जबान चलाता है। इसने उसको मारा, उसने इसको मारा। इस झगड़े ने खानदानी और कबीले की जंग का रुख ले लिया। अब दोनों तरफ से तलवारें निकली। वो जानते हो ये जंग कितने साल तक चली? इतनी सी बात पर, तेरी बकरी मेरे खेत में क्यों, इतनी सी बात पर यह लड़ाई 27 साल तक चली। कैसी कौम होगी, कितनी खतरनाक कौम होगी। ऐसी कौम को सब सुधारना और संभालना की जिम्मेदारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर। इतनी डेंजर, इतनी कौम, इतनी खतरनाक कौम। ये जंग, ये लड़ाई 27 साल तक चली। और जानते हो इस बकरी के खेत में घास खा लेने की वजह से दोनों जंगों में, दोनों तरफ से लड़ने वालों में जब मरने वालों को गिना गया तो इस 27 साल में मरने वालों की तादाद 40,000 तक पहुंच गई। बकरी को मारा नहीं है, या बकरी ने बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया था, सिर्फ खेत में थोड़ी सी घास खा ली थी। और आजकल की तरह अगर कोई मामला हुआ होता और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का रास्ता बना दिया होता तो हमें लगता ना सुप्रीम कोर्ट बचती, ना दरबारी बचता, ना योगी बचता, ना मोदी बचता। अगर हालात ये होते
या वो कौम यहाँ होती तो। यहाँ तो इतने सीधे साधे मुसलमान, अमन पसंद मुसलमान, फैसला किया, हम सब लोगों ने मिल के कह दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। फैसला हमारे हलक के नीचे उतरा हो या ना उतरा हो वो एक अलग बात है, हम उससे सहमत हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन कहा तो सबने यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। यहां हालात क्या, 40,000 लोग मारे गए और फिर भी जंग बंद नहीं हुई। ऐसी अज्झड़ और उजट कौम के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया, आपको पैगंबर बनाकर भेजा गया। जानते हो आपने अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद इस लड़ने वाली और झगड़ालू कौम को कैसा बना दिया। फिर एक दिन आता है, जंग यरमूक के उस मंजर पर नजर डालिए, जंग खत्म हो चुकी है, कुछ सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं। हुक्म होता है अपने जख्मी साथियों को उठाकर उनके घर लाओ। एक सहाबी इस हुक्म को मानने के लिए सबसे पहले दौड़े, उनकी नजर 3 जख्मियों पर पड़ी। हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो एक एक करके हम अपनी पीठ पर अपने कांधे पर लाद कर हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। उसने कहा, न कहा तो कमजोरी ने अभी उठने से मुझे मजबूर कर दिया है। आए मेरे साथी, मेरे ऊपर रहम करना है तो इतना रहम करो कि पानी का एक गिलास, पानी का एक बर्तन, पानी का एक प्याला तुम्हें मिल जाए तो जरा मेरे लिए पानी ला दो, मुझे पहले पानी पिला दो, कुछ कमजोरी दूर हो, कुछ प्यास मेरी बुझे, तब मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होकर घर चला जाऊं। ये सहाबी तोड़ते हैं, पानी का प्याला लेकर आते हैं और एक जख्मी कैदी, जख्मी सहाबी के पास जाकर उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, उसको जमीन से उठाते हैं, अपने कांधे पर सहारा देते हैं, पानी का प्याला उसके होठों तक ले जाते हैं। इतने में दूसरा चीखता है, आए मेरे भाई, जब तुम पानी पी चुको और थोड़ा सा पानी अगर बच जाए तो मुझे भी पिला देना, अगर तुम्हारे प्याले में 2 घूंट पानी रह जाए तो मुझे भी पिला देना। इस आदमी ने जो सख्त प्यासा था अपने होठ से पानी का प्याला वापस कर दिया, अपने होठ से पानी का प्याला निकाल दिया और फरमाया कि मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है, मेरे दोस्त मुझे पानी न पिला, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है, जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। ये आदमी दूसरे सहाबी के पास पानी लेकर जाता है, उसको कांधा से सहारा देता है, कांधे पे लगाता है और पानी का बर्तन जैसे उसके होठों पे लगाता है कि तीसरा चीखता है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर तुम पानी पी चुको और थोड़ा सा बच जाए तो 1 घूंट 2 घूंट पानी मुझे भी पिला देना। दूसरे ने पानी का प्याला अपने मुंह से हटा दिया, फरमाया मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ तुम उसको पानी पिलाओ। इसने दूसरे को भी छोड़ा और तीसरे के पास जब जाता है, तीसरे के पास पहुंचने से पहले ही तीसरा जमीन पर लुढ़क कर गिर जाता है। इसने उठाया, सहारा दिया, जैसे अपने कांधे पर उसको सहारा दिया, पता चला कि इसके दिल की धड़कनें काम नहीं कर रही हैं। इसने दिल पर हाथ रख कर देखा, धड़कनों ने जवाब दे दिया। इसने नाक पर हाथ रख कर देखा, सांस निकल चुकी है, रूह कब से उन सुरी से परवास कर चुकी है, जिंदगी बाकी नहीं रही है। तीसरे आदमी को उसने फिर जमीन पर लिटा दिया, लौटकर दूसरे के पास आया, कम से कम दूसरे को तो पानी पिलाकर बचाओ। जब लौटकर दूसरे भाई के पास आया तो क्या देखता है कि दूसरे
दूसरा भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। फिर लौट कर पहले के पास आता है, क्या देखता है कि पहला भी आबे हयात से हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है, वो भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मेरे प्यारे साथियों, ये वही कौम थी जो एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली जाए तो 27-27 साल लड़ती थी। ये वही कौम थी जिनके 40,000 अफराद मारे जाते थे, लेकिन फैसला नहीं होता था। लड़ने मरने पर 40-40 हजार लोग भी मरवा दिया करते थे, लेकिन फैसला हार नहीं मानते थे। जो अपनी जाने देना और लेना आसान समझते थे, जो 27-27 साल लड़ते थे, जो एक बकरी की वजह से 40,000 लोगों को मरवाना पसंद कर लिया करते थे, लेकिन अपने आप को सरेंडर नहीं करते थे। ऐसी कौम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा शिक्षित बना दिया, ऐसा एजुकेटेड बना दिया, ऐसा मुहज्जब और तालीम याफ्ता बना दिया कि एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अब इस वाक़े को सुनने के बाद कुरान की आयत पर फिर आइए, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे के हरीफ थे। अल्लाह ने उस नेमत के जरिए, इस्लाम के जरिए, कुरान के जरिए या नबी करीम के जरिए तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। ये सूरत हाल है। ये हम जिस समाज और सोसाइटी में रहते हैं, जानते हो इतनी भीड़ हमें दिखाई दे रही है मोहम्मदपुर के जलसे में। अभी सुन रहे हैं भाई भाई का, एक मुसलमान का मकाम, एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम, अभी सुन रहे हैं। और अभी इस जलसे से हटेंगे, यहाँ बैठना रात के 1:30 बजे तक 2 बजे तक गवारा, लेकिन जैसे ही जलसा ख़त्म होगा तो इतनी जल्दी होगी कि तेरी साइकिल से पहले मेरी साइकिल निकल जाए, तेरी मोटरसाइकिल से पहले मैं अपनी बाइक निकालूं और फिर उसमें निकालूं, हट चल। ये अभी आज ही बता रहा हूं मैं, इस जलसे के ख़त्म होने के बाद ये सीख कर हम यहां से जाएंगे। सुन लिया, आ गया मज़ा। हम ना अमल के लिए आए थे, ना अमल करना है, मज़े लेने आए थे, मज़ा लेके चले। ये होता है। हम अपनी समाज और सोसाइटी पर नजर डालें। मोहम्मद इब्न कासिम के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि जब वो एक मर्तबा अपनी फौजियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ किसी दरिया के सफर पर गुजर रहा था और उसकी सामने वाली दुश्मन कौम उसके सामने खड़ी थी, मुकाबला होने वाला था। इतने में खाना खाने वाला एक प्याला जिसमें खाना खाया जाता है, किसी फौजी का, किसी मुसलमान का एक प्याला समंदर में, दरिया में गिर गया। इतना उसका प्याला जैसे ही दरिया में गिरा और वो मुसलमान चीखा, हाय मेरा प्याला। उन लोगों ने पूछा, मुसलमानों ने, कि क्या हुआ? उसने कहा कि दरिया में गिर गया। ये जुमले इस मुसलमान की जबान से बाद में निकले कि दरिया में गिर गया। सारे के सारे मोहम्मद इब्न कासिम के साथी दरिया में कूद गए, छलांग लगा दी, तैरने लगे, डुबकियां लगाने लगे और उस वक्त तक वो दरिया के अंदर डुबकियां लगाते रहे और तैरते रहे जब तक कि उस मुसलमान का प्याला ढूंढ नहीं लिया, तलाश नहीं कर लिया। दुश्मन कौम ये मंजर देख रही है, दुश्मनों की फौज ये मंजर देख रही है। ये मिट्टी का प्याला जैसे ही दरिया से ढूंढ कर निकाल कर ले आए, झट से बाहर निकल आए। दुश्मन फौज ने पूछा, ये मंजर क्या था?
आखिर तुम्हारे सारे सिपाही, सारे फौजी समंदर में इस दरिया में होता कैसे लगा गए? हमने देखा सब गिर गए और फिर सब बाहर निकल आए तैरते हुए। बताया गया कि एक भाई का, इन मुसलमानों के एक भाई का मिट्टी का प्याला जब समंदर में दरिया में गिर गया था, उस एक प्याले को बचाने के लिए, उस एक प्याले को ढूंढने के लिए इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी छलांग दरिया के अंदर लगा दी। दुश्मन फौज वहीं से भागने लगी, कहने लगी इनसे मत लड़ो, जो अपने एक मुसलमान भाई का मिट्टी का प्याला तक समंदर में दरिया में डूबने नहीं देते, बेकार नहीं जाने देते। अगर हमने इनके किसी एक मुसलमान को मार दिया तो ये हमारा कचूमर निकाल देंगे, अगर हमने किसी एक को कत्ल कर दिया तो ये हमारी आंतें पीते बाहर निकाल कर फेंक देंगे, इनसे लड़ना बेकार है। और वो सारे के सारे दुश्मन सिपाही इसी बात को देखकर भाग गए और लड़ने का इरादा तर्क कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये यूनिटी थी, ये एकजहती थी, ये मसावात थी, ये बराबरी थी, ये एक हमदर्दी थी। आज हम किस सोसाइटी और समाज में रहते हैं हमें पता नहीं।